ट्रिकल डाउन इफेक्ट होना चाहिए। जो आपकी जो लेजिस्लेटर्स हैं वहाँ से लेके जजेस से लेके और बहुत सारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके ऊपर जो एग्जाम्पशंस हैं उसको थोड़ा-सा रैशनलाइज़ करने की ज़रूरत है ताकि जो नॉर्मल टैक्स पेयर है उसका कॉन्फिडेंस जो है वो बहाल किया जा सके। सबसे पहले अगर हम टैक्स रेवेन्यू की बात करें तो आपने जो टारगेट सेट किया हुआ है वो 7.47 ट्रिलियन रुपए का टारगेट है जो इस माली साल का है। राइट। और जबकि अगर हम इसको कंपेयर करें लास्ट ईयर से तो वो 6.05 ट्रिलियन का जो है वो आपका टैक्स रेवेन्यू था। अच्छा, अब इसके इसके स्ट्रक्चर को अगर हम थोड़ा-सा ब्रेक डाउन करें तो जो आपका इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स है वो कोई 37 टू 41% जो है वो कलेक्ट होता है। ठीक है? राइट। यानी अगर आप सेल्स टैक्स देखें तो 41% है और अगर आप इनकम टैक्स में भी अगर विथहोल्डिंग की साइड देखें तो वो 25% है। यानी ये भी आपका इनडायरेक्ट टैक्स है। राइट। और फिर अगर हम देखें कि जो इन्फोर्समेंट के थ्रू जो आप टैक्स रिकवर करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ 2% है। करें टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू में तो टैक्स रेवेन्यू के जो मेजर रीजंस हैं कि जो कम होने की वजह है वो ये है कि आपकी इंपोर्ट डिक्लाइन हो गई है। फिर राइट। अगर हम देखें पेट्रोलियम की कंजम्पशन देखें तो 15% से वो जो है वो कम होती हुई नजर आ रही है। लाइकवाइज प्रोवेंशनल सेल्स टैक्स की कलेक्शन देखें तो वो भी आपकी डिक्लाइनिंग ट्रेंड पे है। और फिर चूंकि एक अनसर्टेनिटी का माहौल है तो आपका जो इनफॉर्मल सेक्टर है वो सिग्निफिकेंट एक्सटेंट तक बढ़ चुका है। राइट। लोग अपने पैसे जो है वो बैंक में डिपॉजिट नहीं करा रहे। और अगर हम नॉन टैक्स रेवेन्यू की बात करें जो कि इतना बड़ा जो है वो जरिया नहीं है, टैक्स रेवेन्यू का कंपोनेंट नहीं है, लेकिन इसके अंदर भी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास सरप्लस नहीं है। फिर इसी तरह से सिगरेट्स के ऊपर ड्यूटी बढ़ाने की बात की जा रही है। और फिर जहां तक बात है डाटा की अवेलेबिलिटी की, तो देखिए डाटा तो आपके पास बहुत सारा है, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी की मद में बात करें, चाहे हम बात करें फॉर एग्जांपल टेलीफोन की बात करें, प्रॉपर्टी की बात करें, बैंकिंग ट्रांजैक्शन की बात करें, आप 10th शेड्यूल की बात करें, आपके पास सारा डाटा अवेलेबल है। राइट। लेकिन पॉइंट ये है कि उसको किस तरह से यूज करना है, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। और फिर अगर हम बात करें कि आपकी जो एक्सपोर्ट्स की जो प्रोसीड्स हैं, ठीक है, वो भी बहुत सारे यहाँ पे जो इलीगल मीन्स की वजह से जो है वो आना रुकी हैं। तो आपका प्रोफेशनल और फेडरल डिस्प्यूट्स हैं, ठीक है, उसको हमें देखने की जरूरत है। ठीक है, और फिर सिंगल डिजिट सेल्स टैक्स की अगर हम बात करें तो वो आपको लाना होगा। ठीक है, इसी तरह से जो कलेक्शन एजेंसीज हैं कि आपकी प्रोवेंशनल लेवल पे जो 18वीं तरमीम के बाद जो सिलसिला हुआ उसको थोड़ा सा हमें देखने की जरूरत है कि जो रेट्स हैं वो अलग अलग रेट्स हैं। और उसके बाद फिर जो डिस्प्यूट्स आ जाते हैं, फिर ट्रांस प्रोवेंशनल जो इशूज हैं कि एक से ज्यादा सूबे में अगर मैं काम कर रहा हूँ तो उस तरह के जो इशूज हैं। फिर आपको इनकम टैक्स की जब जब आप बात करते हैं तो आपको इनडायरेक्ट टैक्सेशन को कट डाउन करने की जरूरत है। नाज़रीन, दिस इज़ सानी खान एंड यू वाचिंग न्यू एपिसोड ऑफ इनसाइड फाइनेंशियल मार्केट्स। नाज़रीन, गुज़िश्ता 8 से 9 महीनों से देयर इज़ ओनली वन इशू आफ्टर द न्यू कॉन्फिडेंस मूव, दैट इज़ द आइडिया ऑफ द ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस इन द स्टेट ऑफ पाकिस्तान। बैरूनी सरमायाकारी जो है वो तकरीबन स्टैंड स्टिल हुई हुई है, रादर कम हो रही है रोज़मर्रा की बुनियादों पर, जस्ट बिकॉज के जो कॉन्फिडेंस है पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशंस में, पाकिस्तान के मालियाती इदारों में, पाकिस्तान की गवर्नेंस में, वो रोज़ बरोज़ कम होते चले जा रहा है। प्रोग्राम के इस सेगमेंट में हम बातचीत कर रहे हैं मुज़म्मिल हिमानी साहब से और हम इनसे समझ रहे हैं कि गवर्नमेंट के जो टैक्स मेजर्स हैं वो क्यों नाकाफ़ी हैं और गवर्नमेंट को कौन से शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मेजर्स लेने की ज़रूरत है जिसकी बदौलत गवर्नमेंट जो है IMF की जो कंडीशंस हैं उसको मीट कर सकेगी और पाकिस्तान को जो 1.8 बिलियन की ट्रांच है वो जनवरी के मिड में आ सकेगी। मुज़म्मिल हिमानी साहब, वेलकम टू द शो एंड अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सानी भाई। मुज़म्मिल साहब, हाउ डू यू लुक एट द प्रेजेंट सिचुएशन? बार बार खबरें आती हैं कि टैक्स के जो टारगेट्स हैं वो मीट नहीं हो रहे, IMF को कंसर्न्स हैं, कभी 550 बिलियन, कभी 800 बिलियन की बातें होती हैं, फिर कहा जाता है कि गवर्नमेंट शायद GIDC के जो 457 बिलियन है उसको रिकवर करने के लिए कोई स्ट्रेटजी बना रही है। बट हाउ डू यू लुक एट दिस टैक्स सिचुएशन और रेवेन्यू टारगेट को आप कितना मीट होता हुआ देख रहे हैं? थैंक यू सानी भाई फॉर इनवाइटिंग। देखें, इसमें सबसे पहले अगर हम टैक्स रेवेन्यू की बात करें तो आपने जो टारगेट सेट किया हुआ है वो 7.47 ट्रिलियन रुपए का टारगेट है जो इस माली साल का है। राइट। और जबकि अगर हम इसको कंपेयर करें लास्ट ईयर से तो वो 6.05 ट्रिलियन का जो है वो आपका टैक्स रेवेन्यू था। अच्छा, अब इसके इसके स्ट्रक्चर को अगर हम थोड़ा-सा ब्रेक डाउन करें तो जो आपका इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स है वो कोई 37 टू 41% जो है वो कलेक्ट होता है। ठीक है, राइट। यानी अगर आप सेल्स टैक्स देखें तो वो 41% है और अगर आप इनकम टैक्स में भी अगर विथहोल्डिंग की साइड देखें तो वो 25% है, यानी ये भी आपका इनडायरेक्ट टैक्स है। राइट। और फिर अगर हम देखें कि जो इन्फोर्समेंट के थ्रू जो आप टैक्स रिकवर करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ 2% है। ठीक है। ओके। अच्छा, इस सारी सूरत-ए-हाल में जो अपेरेंट रीज़न्स फॉर डिक्लाइन है कि जो नज़र आते हैं कि भई क्यों आपका जो टैक्स का जो रेवेन्यू है वो कम होता हुआ नज़र आ रहा है। तो एक तो चलिए ये कह सकते हैं कि आप ग्लोबल इम्पैक्ट है कि जो पाकिस्तान जिसको बेयर कर रहा है।
लाइकवाइज जो पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, अगेन इट इज आल्सो प्लेइंग की रोल के इसके अंदर आपके जो टैक्स रेवेन्यू, बिजनेस एक्टिविटी कम होती जा रही है, ठीक है। उसके और फिर साथ साथ फॉरेक्स के जो आपके मसले मसाइल चल रहे हैं, कैलसीज के इश्यूज और ये सारे इश्यूज, और उस पर बात चल रही है कि आपको जो है वो इसके ऊपर जो है वो जनवरी के स्टार्ट से अलाउ किया जाए। और फिर अगर अगर अब हम देखें तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन सर पे आ गई है। अच्छा, फिर अगर हम इसको कैटेगराइज करें टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू में, तो टैक्स रेवेन्यू के जो मेजर रीजंस हैं कि जो कम होने की वजह है वो ये है कि आपकी इंपोर्ट डिक्लाइन हो गई है। फिर अगर हम देखें पेट्रोलियम की कंजम्पशन देखें तो 15% से वो जो है वो कम होती हुई नजर आ रही है। लाइकवाइज प्रोवेंशनल सेल्स टैक्स की कलेक्शन देखें तो वो भी आपकी डिक्लाइनिंग ट्रेंड पे है। और फिर चूंकि एक अनसर्टेनिटी का माहौल है, तो आपका जो इनफॉर्मल सेक्टर है वो सिग्निफिकेंट एक्सटेंट तक बढ़ चुका है। लोग अपने पैसे जो है वो बैंक में डिपॉजिट नहीं करा रहे। और अगर हम नॉन टैक्स रेवेन्यू की बात करें, जो कि इतना बड़ा जो है वो जरिया नहीं है, टैक्स रेवेन्यू का कंपोनेंट नहीं है, लेकिन इसके अंदर भी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास सरप्लस नहीं है एज कम्पेयर टू द लास्ट ईयर, कि जिसको वो इन्वेस्ट करके मार्कअप और सारी चीजें ले रहे थे। इसी तरह जीआईडी सेस की बात करें, उसके अंदर डिक्लाइन है। तो इस सारी सूरत हाल में जो प्रपोजल्स गवर्नमेंट और एफबीआर के जो माइंड में अभी जो चल रहे हैं वो अपेरेंटली ये है कि आप जो है वो कुछ एनर्जी की कंजम्पशन के ऊपर जो है वो थोड़ा रीथिंक करें, ठीक है, उसके मेजर्स लें, डे लाइट को जो है वो यूज करें। इसी तरह जो जीएसटी की एग्जेम्पशंस उसको थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन किया जाए, क्योंकि उसके अंदर सिग्निफिकेंट एक्सटेंट तक आपका जो है वो टैक्स रेवेन्यू जा रहा होता है। फिर इसी तरह से सिगरेट्स के ऊपर ड्यूटी बढ़ाने की बात की जा रही है, जो प्रोडक्ट्स हैं उसके ऊपर सेल्स टैक्स बढ़ाने की बात की जा रही है, ताकि कुछ एडिशनल 60-70 बिलियन टैक्स रेवेन्यू जो है वो कलेक्ट किया जा सके। अंडरस्टूड। मुज़म्मिल, रेवेन्यू के जो नंबर्स हैं वो तो समझ में आता है कि इंपोर्ट लेड इकॉनमी है। अब आप इंपोर्ट को अगर चोक करेंगे, उसको ताला लगाएंगे, इंपोर्ट को बैन करेंगे, तो आपको उधर से महसूलात में भी कमी होगी, और जो सिस्टम में फिर ये इंपोर्टेड प्रोडक्ट से जो भी बिज़नेस एक्टिविटी होती है, इकनॉमिक एक्टिविटी होती है, और उसकी वजह से जो टैक्स आता है वो भी नहीं आएगा। बट स्पेसिफिक टू IMF कंडीशंस, is there something that government should do in your opinion? देखिए, इसमें ये तो आप बिल्कुल सानी भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इंपोर्ट लेड इकोनॉमी है आपकी, लेकिन इसको ग्लोबल मतलब ये है कि ग्रेजुअली आपको जो इंपोर्ट का कंज्यूमर पैटर्न है उसको कम करना पड़ेगा, आपको लोकल मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जाना पड़ेगा। लेकिन ये सारी तो लॉन्ग टर्म मेजर्स हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि ही इमीडिएट बेसिस पे क्या किया जा सकता है, तो दो बेसिक चीजें अगर हम आपसे कहें तो ये होगा, नंबर 1 स्टेबिलिटी लाने की जरूरत है। आपको मुल्क के अंदर जब तक स्टेबिलिटी नहीं आएगी, दूसरा ये कि पॉलिटिकल विल होने की जरूरत, ठीक है, क्योंकि जब तक पॉलिटिकल विल नहीं होगी। अब इस सारी सूरत में अगर हम देखें कि जो इमीडिएट मेजर्स लिए जा सकते हैं, तो आपको सबसे पहले वो ब्लैक मनी के एरियाज आइडेंटिफाई करने, जहाँ पे लोग अपना जो पैसा है वो रख रहे हैं, ठीक है। इसमें रियल एस्टेट है, गोल्ड है, ठीक है, आपके फॉरेक्स है, और इसी तरह से जो बेरर सिक्योरिटीज, आप प्राइस बॉन्ड्स वगैरह। अब इस सारी सूरत में किया जा सकता है कि रियल एस्टेट को आप थोड़ा सा डिजिटाइज करें, ठीक है, थोड़ा सा आप इसको सारी चीजें जो है वो, क्योंकि टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए आप जो है उसको डिजिटलाइज करें, ट्रांसफर और ये सारी चीजों को। इसी तरह से गोल्ड की जो मार्केट्स हैं उसको रेगुलेट किया जाए। फिर फॉरेक्स कैश कैरी करने के ऊपर आपको कुछ टाइम तक जो है वो बैन लगाना चाहिए, या आपको एक अबव थ्रेशोल्ड जो है वो बैन लगाना चाहिए, ताकि सारी की सारी जो फॉरेक्स की ट्रांजैक्शंस है वो बैंकिंग चैनल के थ्रू की जाए। अगर आपको डॉलर आ भी रहे हैं बाहर से, लेके भी जा रहे हैं, तो आप बैंकिंग चैनल के थ्रू ये काम करें। लेकिन अगेन आज की सूरत हाल में अगर हम देखें तो आपका जो डॉलर का ओपन मार्केट अगर आप देखें और इंटर बैंक का जो डिफरेंस देखें वो बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से इलीगल मीन्स जो है वो यूज हो रहे हैं। तो इसको भी थोड़ा सा हमें कंसिडर करने की जरूरत है कि किस तरह से आप जो है वो उसको करेंगे। इसी तरह से जो कैश जो चेक्स है, ठीक है, जो इनफॉर्मल सेक्टर की अगर हम बात करें, जो कैश चेक से आपको पता है कि जब तक वो टाइम बार्ड नहीं हो जाता, आपका जो है वो चलता रहता है, ठीक है। तो इसलिए और अल्टीमेटली एक बंदा जो है वो उस पर रिपोर्ट हो जाता है। सनी भाई देखिए, इसमें जो हम बात कर रहे थे कि आपको जो टैक्स एक्सपेंडिचर है, ठीक है, उसमें सिग्निफिकेंट एक्सटेंट तक कमी लाने की जरूरत है। अब जब जहाँ टैक्स एक्सपेंडिचर की बात करते हैं, वहां पे आपकी जो एग्जेम्पशंस हैं, जो टैक्स क्रेडिट्स हैं, जो डिडक्टेबल अलाउंसेस हैं, उसको कट डाउन करने की जरूरत है, क्योंकि और फिर इसको रैशनलाइज करने की जरूरत है। जो सेक्टर आपका ज्यादा जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूट करता है, फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर की बात करें, फॉर एग्जांपल रियल एस्टेट की बात करें, तो उनको ट्रू सेंस के अंदर टैक्स नेट में लाना, राइट, इसके कि हम टैक्स डेप्थ की बजाय हमें टैक्स बेस को बढ़ाने की जरूरत है। क्योंकि जहां आप एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स को, क्योंकि गवर्नमेंट की स्ट्रेटजीज रहती हैं हमेशा, कोई भी गवर्नमेंट हो, कि वो टैक्स डेप्थ
काम करती है टैक्स बेस पे काम नहीं करती है। एडिशनल जो रेवेन्यू जनरेट करती है वो किसी तरह कोई एग्जेम्पशन मतलब हटा दी या फॉर एग्जांपल कोई नया टैक्स इंपोज कर दिया जैसे सुपर टैक्स के अंदर भी या हुआ है। या तो इस चीज को हमें रैशनलाइज करने की जरूरत है और फिर ट्रिकल डाउन इफेक्ट होना चाहिए। जो आपकी जो लेजिस्लेटर्स हैं वहां से लेके जजेस से लेके और बहुत सारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके ऊपर जो एग्जेम्पशंस हैं उसको थोड़ा सा रैशनलाइज करने की जरूरत है ताकि जो नॉर्मल टैक्स पेयर है उसका कॉन्फिडेंस जो है वो बहाल किया जा सके। और फिर जहां तक बात है डाटा की अवेलेबिलिटी की, तो देखिए डाटा तो आपके पास बहुत सारा है, राइट चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी की मत में बात करें, चाहे हम बात करें फॉर एग्जांपल टेलीफोन की बात करें, प्रॉपर्टी की बात करें, बैंकिंग ट्रांजैक्शन की बात करें, आप 10th शेड्यूल की बात करें, आपके पास सारा डाटा अवेलेबल है। राइट लेकिन पॉइंट ये है कि उसको किस तरह से यूज करना है ये एक इंपॉर्टेंट बात है। और फिर अगर हम बात करें कि आपकी जो एक्सपोर्ट्स की जो प्रोसीड्स हैं, ठीक है, वो भी बहुत सारे यहाँ पे जो इलीगल मीन्स की वजह से जो है वो आना रुकी हैं, ठीक है, तो उसको थोड़ा सा देखने की जरूरत है। और फिर आपका जो आईटी सेक्टर है, ठीक है, कि जो एक कंट्रीब्यूशन जो हैवी कंट्रीब्यूशन कर सकता है आपकी रेमिटेंस के अंदर, उसको उसको थोड़ा सा हमें सपोर्ट और रेगुलेट करने की जरूरत है। Understood, understood. But for a long and sustained strategy, what do you think? What are the areas where government should take measures? देखिए सानी भाई, इसमें एक बात तो ये कि जो आपका प्रोफेशनल और फेडरल डिस्प्यूट्स हैं, ठीक है, उसको हमें देखने की जरूरत है, ठीक है। और फिर सिंगल डिजिट सेल्स टैक्स की अगर हम बात करें तो वो आपको लाना होगा, ठीक है। इसी तरह से जो कलेक्शन एजेंसीज हैं कि आपकी प्रोफेशनल लेवल पे जो 18वीं तरमीम के बाद जो सिलसिला हुआ, उसको थोड़ा सा हमें देखने की जरूरत है कि जो रेट्स हैं वो अलग अलग रेट्स हैं। और उसके बाद फिर जो डिस्प्यूट्स आ जाते हैं, फिर ट्रांस प्रोवेंशनल जो इशूज हैं कि एक से ज्यादा सूबे में अगर मैं काम कर रहा हूँ तो उस तरह के जो इशूज हैं। फिर आपको इनकम टैक्स की जब जब आप बात करते हैं तो आपको इनडायरेक्ट टैक्सेशन को कट डाउन करने की जरूरत है, ठीक है। जहां हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स की, तो आप एफटीआर को हटाएं, ठीक है, आप मिनिमम को हटाएं, ठीक है। इसी तरह से आप जो विदहोल्डिंग टैक्स है उससे ज्यादा अच्छा ये है कि आप जो इनकम टैक्स को 2 सेंट्स के अंदर इंप्लीमेंट करें। और फिर एफबीआर को टैक्स पॉलिसी से हमें सेपरेट करने की जरूरत है। एडमिनिस्ट्रेटर हो उसको टैक्स पॉलिसी से जो है, ताकि जो एक कॉन्फिडेंस है लोगों का वो बहाल हो। और ना सिर्फ ये बल्कि जो आप अटैचमेंट्स कर देते हैं, ठीक है, जो बीच में रोकी गई थी, अब वापस से अटैचमेंट्स हो रही हैं और फिर Right. रिफंड्स नहीं मिल रहे, ज़ाहिर है गवर्नमेंट के अपने फंड्स नहीं है तो रिफंड्स कहाँ से दिए जाएं। तो ये सारी चीजें अगर हम करते हैं, इसी तरह जो आपके डिस्प्यूट्स हो जाते हैं उसके लिए आप इंडिपेंडेंट अपीलेट फोरम्स जो है वो क्रिएट करें। और फिर साथ में आप जो है वो अपने एनटीएन होल्डर्स को फैसिलिटेट इस तरह से करें। एनटीएन होल्डर होंगे तो एसेट ट्रांसफर होगा, एनटीएन होल्डर होंगे तो पासपोर्ट का रिन्यूअल होगा या फॉरेन ट्रैवल होगा, या इस तरह के और मेजर्स जो हैं वो लिए जा सकते हैं। ओके ओके ग्रेट। मुज़म्मिल हिमानी साहब, आपका प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू रहे कैसर अनीस साहब, जो कि पाक यूएई बिज़नेस काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं। मज़ीद हमें ज्वाइन किया था मुज़म्मिल हिमानी ने। ही इज़ अ टैक्स कंसल्टेंट एंड अ टैक्स एक्सपर्ट। दोनों ने हमें तफसील के साथ बताया कि पाकिस्तान में जो कॉन्फिडेंस है और सियासी अदम इस्तेकाम है, वो बुनियादी वजह है इस बात की कि पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी न सिर्फ रुक गई है, बल्कि जो IMF के टारगेट्स हैं, टैक्स के महसूलात के जो हदफ हैं, वो भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो मीट करने से कासिर है। दोनों ने तफसील के साथ बताया कि वो कौन से मेजर्स हैं कि जिनको लेकर गवर्नमेंट जो है वो इन मसाइल को लॉन्ग टर्म बुनियादों पर हल कर सकती है। कैसर अनी साहब ने बताया कि एक्सपोर्ट में अगर मसाइल हैं, क्योंकि आपके पास डॉलर्स नहीं हैं, फॉरेक्स के चैलेंज हैं और फॉरेक्स अकाउंट की मैनेजमेंट इस वक्त गवर्नमेंट ठीक से नहीं हो पा रही, ये भी उनका व्यू था। तो उन्होंने कहा कि जो अफराधी क़ुव्वत है और स्पेशली IT, इस सिलसिले में उन्होंने IT के मिनिस्टर से भी बातचीत की, तो उनका कहना ये था कि पाकिस्तान के अंदर थोड़ी सी ट्रेनिंग देकर एक बहुत ही अच्छी स्किल्डफुल लेबर फोर्स तैयार की जा सकती है, जो पाकिस्तान के लिए जो 60 अरब डॉलर की इंपोर्ट्स हैं, उसके अगेंस्ट जो एक्सपोर्ट्स हैं जो कि बहुत कम हैं, वो उस बैलेंस को जो है वो मीट करने में मदद कर सकती हैं। ही वॉज ऑल्सो ऑफ द ओपिनियन कि पाकिस्तान के कुछ 7 शहरों में ओवर अ डज़न टेक्नोलॉजी के ऐसे स्किल्स हैं जिसकी UAE पाकिस्तान बिज़नेस काउंसिल के साथ मिल के, उसके इश्तराक से पाकिस्तान में जो लोकल चैम्बर्स हैं उनके साथ मिल के एक ट्रेनिंग का प्रोग्राम तश्कील दिया जा सकता है। एंड वो थोड़े से खफा भी थे कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तान फाउंडेशन है, जो इसका दफ्तर है, वो थोड़ा सा टाइम रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। सो वी होप कि गवर्नमेंट इस मामले को ज़रा तवज्जो से देखेगी। आखिर में मुज़म्मिल हिमानी ने बताया कि वो कौन से शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मेजर्स हैं जिन्हें लेकर गवर्नमेंट जो है टैक्स महसूलात के जो चैलेंजेस हैं उन्हें मुस्तकिल बुनियादों पर हल कर सकती है। उन्होंने कहा कि 18वीं तरमीम के बाद जो डिस्ट्रीब्यूशन पूल है, इसके मसले को एक दफ़ा हल करने की ज़रूरत है।
दूसरा GIDC सेस जो है उसकी भी बार बार बातचीत होती है, मगर उस मसले का लॉन्ग टर्म के ऊपर हल नहीं निकाला जाता। तीसरी और आखिरी चीज़ उन्होंने बताई कि देयर वर अ नंबर ऑफ शॉर्ट टर्म मेजर्स जो कि गवर्नमेंट बार बार लेती तो है मगर उनको रिवर्स कर देती है। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में एक बहुत ही स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है जो कि दुनिया से कोई 30-40 साल पहले ख़त्म हो गई, दैट इज़ द प्रैक्टिस ऑफ कैश चेक और एंको चेक। यानी आप चेक लिख देते हैं, पार्टी का नाम नहीं लिखते, और वो एक बेरर इंस्ट्रूमेंट की तरह सारे सिस्टम में घूमता रहता है, पैसा वहीं का वहीं मुंजमद रहता है, बट वो जो लाइबिलिटी टू पे का चेक है वो सिस्टम में घूमता रहता है। इसके लिए तजवीज़ थी कि इसको डिजिटाइज़ किया जाए और इस तरह की जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि बाज़ार के अंदर ब्लैक इकॉनमी को रिप्रेजेंट करते हैं, फॉरेक्स की बहुत सारी चीज़ें हैं, बड़े जो बॉन्ड्स हैं 40,000 रुपये वाले, उसकी बार बार बात होती है कि उन्हें गवर्नमेंट जो है वो बंद करेगी, मगर गवर्नमेंट का लगता है कि अपना कोई इंटरेस्ट है या हमारे जो सिस्टम्स हैं वो बहुत ही एलिट ड्रिवन है, क्योंकि इस तरह की जो मेजर्स हैं या इस तरह की जो ट्रांजैक्शंस हैं जो कि ब्लैक इकॉनमी को रिप्रेजेंट करती हैं, उन ट्रांजैक्शंस को गवर्नमेंट डिस्करेज नहीं करती, बल्कि टाइम एंड अगेन ऐसे मेजर्स लेती है कि जिससे इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स और इस तरह की ट्रांजैक्शंस का रिवाइवल हो। नाज़रीन, इस तरह की बातचीत का सिलसिला अगले प्रोग्राम में भी जारी रखेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।